कोण क्या होते हैं? कोण होते हैं। क्या होते हैं? एंगल का हिंदी क्या होता है जी? कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आज के क्लास में समकोण यानी समकोण किसे कहते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका आपको याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा कि समकोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस कोण की एक भुजा का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण कहते हैं। यानी जिस कोण की एक भुजा का मान 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, समझ गया ना, उसे समकोण कहते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका दूसरा, न्यून कोण यानी न्यून कोण किसे कहते हैं? जो यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, यानी अधिक कोण के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे जी? अधिक कोण के बारे में। ठीक है, तो अधिक कोण किसे कहते हैं बताइए। अगला नंबर आपका उत्तर में किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक यानी 90 डिग्री से अधिक और किंतु 180 डिग्री से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। आपको शॉर्टकट में याद रखना होगा कि 90 डिग्री जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब बताते हैं, आपका क्वेश्चन है 4 नंबर कि पूर्ण युक्त कोण किसे कहते हैं। यानी पूर्ण युक्त कोण किसे कहते हैं तो बताइएगा, जो कोण दो समकोण से बड़ा यानी जो कोण दो समकोण से बड़ा किंतु 4 समकोण से छोटा होता है उसे पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। बताइए, याद हो गया ना? ऐसे भी आप अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, दो समकोण से बड़ा किंतु यानी जो और समकोण यानी छोटा होता है उसे पूर्णयुक्त कोण कहते हैं। आप लोग कॉपी में इसे नोट कीजिए और इसे याद करना चालू कर दीजिए। ठीक है ना? बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, रिजु कोण यानी रिजु कोण किसे कहते हैं? रिजु कोण किसे कहते हैं बताइएगा, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो यानी जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण किसे कहते हैं बताइएगा, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे रिजु कोण कहते हैं। याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं याद हो गया ना? बताइएगा। अब आ गया आपका क्वेश्चन है कि कोटि पूरक यानी कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा। कोटि पूरक यदि दो कोणों की मापों का जोड़ 90 डिग्री हो तो वे परस्पर पूरक या कोटि पूरक कहते हैं। आपको याद रखना होगा कि पूरक कोण कहे या कोटि पूरक कोण, तो आपको बोलना होगा यदि दो कोणों की मापों का जोड़ 90 डिग्री हो तो वे परस्पर पूरक या कोटि पूरक कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, या कोटि पूरक कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, यानी समपूरक कोण। आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समपूरक कोण किसे कहते हैं? उत्तर में लिखिएगा, समपूरक कोण किसे कहते हैं बताइएगा कि समपूरक कोण हम उसे कहते हैं यदि दो वर्णों की मापों का जोड़ 180 डिग्री हो तो वे परस्पर समपूरक कोण कहलाते हैं। बताइएगा, इसे याद रखने के लिए आपको शॉर्ट तरीका से भी इसे याद कर सकते हैं जी, कि जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो यानी जो कोण 180 डिग्री से यानी 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो मेरे भाई और बंधु, उम्मीद करते हैं कि नंबर क्वेश्चन जो रहा कि आपको महत्वपूर्ण बातें हैं कि यदि कोई किरण किसी रेखा
पर आधारित हो तो इस प्रकार बने तो यानी आसान कोण का योग कितना होगा? आसन्य कोण का मान जो होगा 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है बताइएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। आसन्य भुज का कोणों का योग आपको पूछ लिया जाए तो 180 डिग्री के बराबर, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। महत्वपूर्ण बातें हैं जी। तीसरा पॉइंट, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर, यानी चतुर्भुज के चारों कोण का योग बराबर 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 360 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर? 360 डिग्री के बराबर होता है। बताइए 4 नंबर बात है, एन भुजाओं के यानी समभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या होगा? तो 2n-4 बट्टा n समकोण होता है। ठीक है, 5 नंबर है आपका कि n भुजाओं के यानी समभुज का प्रत्येक यानी बहिष्कोण 4/n समकोण होता है। क्या होता है? 4/n समकोण होता है। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी बढ़ाई जाए तो यानी बढ़ाई जाए तो इस प्रकार यानी बना बहिष्कोण दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? बहिष्कोण जो है ना, बहिमुख कोण जो है अंतः कोण के क्या होता है? बराबर होते हैं। क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। 7 नंबर, किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? उसका सम्मुख कोण का क्या होता है जी? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। 8 नंबर, किसी चाप द्वारा केंद्रक पर बनाया गया कोण उस चाप द्वारा वृत्त के यानी वर्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का क्या होता है? उसका दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक है, 9 नंबर है, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होता है? यानी एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होता है? समान होता है। क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं जी? समान होते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो एक ही आधार पर तथा एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल क्या होता है? उसका बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्षेत्रफलों के यानी चतुर्भुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। बताइए अगला नंबर है 11 का कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते। क्या होते हैं? दो वर्गों के, यानी इसका बराबर ही होता है। अब बताइएगा 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्र में क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। 13 नंबर, यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो और ये भुजाएं जिनके अंतर्गत ये कोण है एक ही अनुपात में क्या होते हैं? त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं जी? त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बताइएगा 14 नंबर, त्रिभुज की यानी मध्यिकाओं के यानी कटान बिंदु को क्या कहते? त्रिभुज का मध्य केंद्रक कहते। त्रिभुज का मध्य केंद्र यानी केंद्रक कहते हैं। 15 नंबर, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब
विभाजक जिस बिंदु से यानी होकर जाते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परिकेंद्र कहते हैं। 16 नंबर है महत्वपूर्ण कि उस त्रिभुज के कोनों में विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज का अंतःकोण कहते हैं। 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा कि किसी त्रिभुज में शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का लंब केंद्र यानी केंद्र कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग इसे अच्छा तरीका से सीखे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। तो साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सारे